दुकान में गए, ठंड में बड़ी हो रहा है, और एक अगर चाय खरीद ली, क्या बोलना कि भाई एक चाय दे दो, और आप चाय पी लिए, ठंड हो रहा है बड़ी तेज, मन है आपको एक बेहतरीन चाय मिल जाए, दिमाग फ्रेश हो जाए, और सही में वो एक चाय दे दिया, और जैसे ही एक सुट्टा लिए हो और आपके मुंह से निकला ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, कैसे एक्सप्रेस, ऐसे, आप दुकान वाले को भले ही ना बोलो, ये जो देखो ऐसे निकलता है कि नहीं, वाह, अगर मुंह से निकला तो वाह जबरदस्त, देखो वाह या जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन, ये शब्द इंडिकेट करता है किसको, एक चीज को, दैट इज, समझ में आ रहा है? देखो भाई, डेली क्वालिटी को आप मेंटेन कर रहे हो बातों से, काम से भले हरकतें आपका खराब हो। बड़ी ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहले आप समझो कि टॉलरेंस, अगर इसको हम हिंदी में छूट बोलते हैं, तो फिर अलाउंस को क्या होता है, अलाउंस, इसको क्या बोलते हैं, जानबूझ के दी गई छूट, ये तो डेफिनेशन हो गया। तो मतलब तुम्हारा कहना है ये भी सर छूट है, यही ना? तो फिर जब टॉलरेंस छूट था, फिर अलाउंस क्यों? जब टॉलरेंस तो ऑलरेडी छूट है ही, फिर अलाउंस क्यों? टॉलरेंस में अपर लिमिट लोअर लिमिट तो अलाउंस में नहीं है, तो इसमें क्या अनजाने में कोई फेंक दिया? बेसिक साइज और एक्चुअल साइज का अंतर, बेसिक साइज और एक्चुअल साइज के अंतर को डेविएशन कहा जाता है, नॉट टॉलरेंस। हमारे सर बताएंगे, बताइए सर। टॉलरेंस मैन्युफैक्चरिंग में दिया गया सूत्र है, अलाउंस फिटिंग में दिया गया। वाह क्या शानदार, बजाओ ताली बढ़िया। देखो ऐसा है, मैं पहले भी बताया हूं, अगर मेरे माइंड में फिट को रख के, फिट को है मेरे माइंड में कि मुझे ढीला फिट करना है कि टाइट फिट करना है, ये मेरे माइंड में पहले से फिक्स है, और फिर मैं लिमिट्स दे रहा हूं, समझ में आया? मुझे ढीला फिट बनाना है, इसीलिए मैं दे रहा हूं क्या, टॉलरेंस, ठीक है? और जब मेटिंग पार्ट है तो दो जगह पे दूंगा कि नहीं टॉलरेंस, एक होल में दूंगा, एक शाफ्ट में दूंगा, फिर एक शाफ्ट के एक्चुअल साइज निकलेगा, एक होल के एक्चुअल साइज निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? जब उन दोनों को मिलाने की कोशिश करूंगा तो ढीला फिट आएगा कि नहीं आएगा? अगर मेरा दोनों एक्सेप्टेबल है तो देखो कैसे, तो ये जो अंतर हुआ, होल के एक एक्चुअल साइज आएगा, शाफ्ट के एक एक्चुअल साइज आएगा, जब उन दोनों की साइज की अंतर निकालूंगा मैं, तो बिल्कुल ये जो आंसर आएगा ये धनात्मक आएगा, क्योंकि क्लियरेंस फिट हमारे माइंड में ऑलरेडी है। क्लियरेंस फिट तभी होगा जब टॉलरेंस धनात्मक होता है, पहले बताया था। अगर इसका डिफरेंस निगेटिव में आया आंसर, मतलब जस्ट लाइक इस प्रकार कुछ, अगर मेरा होल की साइज, सपोज मैं एक जॉब, फिटिंग जॉब बनाया और होल का साइज मुझे मिल गया 25.05 mm, और जो शाफ्ट का साइज है वो मिल गया मुझे 25.00 mm, तो इन दोनों की डिफरेंस को ही मैं टॉलरेंस बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलूंगा, यस। यहां पे टॉलरेंस नहीं बोलूंगा, यहीं पे होल और शाफ्ट दोनों की बात है, तो ये जो अंतर है इसको मैं क्या बोलूंगा? अलाउंस, समझे? और ये जो अलाउंस है, देखो ये निकला, ये निकलेगा कि नहीं? और ये क्या है, प्लस है कि माइनस है? क्योंकि बड़े से छोटे को माइनस किया गया कि नहीं? अगर बाई चांस होल की साइज इतना हो गया और शाफ्ट की साइज बाई चांस इतना है, तो ये जो अंतर निकलेगा, ये यहां पे क्या रहेगा? माइनस रहेगा, तो ये माइनस हो गया। तो जब अलाउंस माइनस हो गया तो ये कौन सा फिट हो जाएगा? मतलब होल हो गया छोटा, शाफ्ट हो गया बड़ा, तो टाइट होगा कि नहीं? तो टाइट हुआ तो कौन सा फिट होगा? क्लियर हो गया? तो फिर से बैक स्टेप में जाता हूं, तो दोनों होते हैं छूट। तो ये जो दोनों छूट होते हैं,
एक को हम टॉलरेंस बोलते हैं, एक को हम अलाउंस बोलते हैं। तो ये कब होता है? जब हम इंडिविजुअल पार्ट की मेकिंग करते हैं, इंडिविजुअल कोई पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस इंडिविजुअल पार्ट के ऊपर दी गई परमिसेबल साइज को हम बोलेंगे टॉलरेंस। जब होल और शाफ्ट दो मेटिंग पार्ट की साइज को लेकर हम फिटिंग प्राप्त करते हैं, उस समय उन दोनों के बीच के अंतर को हम क्या बोलेंगे? उन दोनों के बीच में आने वाली परमिसेबल साइज को लेकर जब दोनों जॉब एक्चुअल साइज में आ जाते हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को हम क्या बोलेंगे? तो यहां भी छूट हो गया, यहां भी मेटिंग पार्ट में छूट हो गया। तो याद रखना, टॉलरेंस और अलाउंस दोनों एक ही है, उनका मतलब एक ही है। दैट मीन्स टू गिविंग सम क्लियरेंस, वेयर इन फर्स्ट केस इन इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग जॉब और हियर इन ए मेटिंग पार्ट। क्लियरेंस अगर इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग जॉब पर है तो मैं उस क्लियरेंस को बोलूंगा टॉलरेंस। अगर यही क्लियरेंस अगर मेटिंग पार्ट में है तो आई कैन से दिस इज अलाउंस। क्लियर है? समझ में आया? तो क्लियरेंस और अलाउंस में इतना ही अंतर है। तो इसीलिए बोला जाता है जानबूझ के दी जाने वाली, खाली रट्टू तोता बनो, इसीलिए मरते हैं सब ITI वाले। भाई रटो नहीं, समझो चीज को। जानबूझ के मतलब क्योंकि पहले से ही मुझे पता है मुझे कौन सा फिट बनाना है। अगर तुम्हें पता नहीं है और तुम साइज बना रहे हो, होल के किस साइज में बनाओगे? 7 को। सपोज तुम बनाते बनाते कुछ भी बन गया, सपोज बनाते बनाते कुछ भी बन गया, तुम बोलोगे नहीं सर मैं जानबूझ के नहीं दूंगा, मैं बनाऊंगा जो साइज बन जाए। कोई बात नहीं, बनाते रहो। जब तक तुम सिंगल सिंगल जॉब बना रहे हो वहां पे दी गई साइज को तुम टॉलरेंस बोलना। जब मेट करने की बात आ जाएगा, अब होल शाफ्ट तो लाए हुए, उस समय एक का साइज दूसरे के साइज में अंतर आएगा। पहले मापोगे इसको भी इसको भी, जब मापने के बाद देखोगे अरे ये बड़ा है ये छोटा है, बड़ा छोटा जब दोनों शब्द आ गया तो एक अंतर आएगा कि नहीं? वो अंतर को तुम अब टॉलरेंस नहीं बोलना, क्या बोलना? अलाउंस। क्या शानदार चीज है कि नहीं? बढ़िया चीज है। तो देखो जहां कितना मजेदार चीज आ गया। और इससे भी मजेदार और एक चीज है, सुनोगे? जैसे कि तुम्हें पता है कि ये टॉलरेंस भी दो प्रकार के हैं। एक हो गया, जोर से बोलो, यूनिलैटरल, दूसरा हो गया बायलैटरल। अब अलाउंस कितने प्रकार के हैं ये मजेदार चीज सुनो। लक्ष्मीकांत बड़ी स्माइल दे रहा है। लक्ष्मीकांत बोलो क्यों? कोई बात नहीं। देखो ये अलाउंस भी कितने प्रकार के हैं, बढ़िया सुनो। अलाउंस फिर से अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कैसे? एक होता है मैक्सिमम, एक होता है सॉरी लक्ष्मीकांत मेरे दिमाग में चल रहा है ना। एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया निगेटिव। फिर से ये पॉजिटिव अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक हो गया मैक्सिमम, एक हो गया मिनिमम। फिर से ये भी 2 टाइप के हैं, एक हो गया मैक्सिमम, एक हो गया मिनिमम। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? देखो जबकि पॉजिटिव अलाउंस मतलब हुआ ये क्लियरेंस फिट है, और ये इस प्रकार के फिट में ऑलवेज हमेशा होल बड़ा शाफ्ट छोटा रहता है, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम। होल बड़ा शाफ्ट छोटा, ठीक है। और यहां पे ऑलवेज होल छोटा शाफ्ट बड़ा रहेगा, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, ऑलवेज शाफ्ट बड़ा होल छोटा होगा। जब बहुत ज्यादा शाफ्ट बड़ा है और बहुत ज्यादा शाफ्ट होल छोटा है, दैट इज मैक्सिमम निगेटिव अलाउंस। समझ में आया? तो मतलब कैसे होता है डेफिनेशन देखना, मैं यहां शुरू से बता रहा हूं, ठीक है। अब इसको मिटा दें क्योंकि ये तो समझ चुके हो ऑलरेडी। तो यहां पे हम लोग इसका डेफिनेशन वगैरह क्लियर कर देते हैं। देखो पहले आते हैं पॉजिटिव अलाउंस, ठीक है। जो पॉजिटिव अलाउंस है हमेशा लिखना, पॉजिटिव अलाउंस हमेशा एक्सप्रेस करता है क्लियरेंस फिट को। किसको? यस, हमेशा ये धनात्मक रहता है, हमेशा धनात्मक रहता है। और इट एक्सप्रेसेस ऑलवेज वन काइंड ऑफ फिट, दैट इज क्लियरेंस फिट।
जो क्लियरेंस फिट है वो बहुत टाइप के फिट है, वो लगभग 4 प्रकार के फिट होते हैं क्लियरेंस फिट। वो फिट जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी खाली इतना सुन लो। ये जो क्लियरेंस फिट है, एक मैक्सिमम होता है और एक मिनिमम होता है, जो कि यहां में बताया कि नहीं बताया। मैक्सिमम कैसे होगा, मैं तुम्हें क्या बताया कि ऑलवेज ये धनात्मक रहता है जब सबसे बड़ा होल, मैक्सिमम साइज ऑफ होल, मैक्सिमम होल से मिनिमम शाफ्ट को माइनस करेंगे तो सबसे बड़ा क्लियरेंस मिलेगा। तो ये हो गया मैक्सिमम क्लियरेंस। नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर से, जब मिनिमम होल और मैक्सिमम शाफ्ट को माइनस करेंगे तो भी रिजल्ट हमारा प्लस में आएगा। मतलब छोटे से छोटा साइज होल का, बढ़िया सुनना, होल का छोटे से छोटा साइज शाफ्ट के बड़े से बड़े साइज से भी बड़ा होता है। देखो कितना बढ़िया मजेदार चीज है। देखिए, होल के छोटे से छोटा साइज भी होल के बड़े से बड़ा साइज से भी बड़ा होता है। तब कौन सा फिट होता है, तब कौन सा मिनिमम अलाउंस प्राप्त होता है, मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस प्राप्त होता है। होल का छोटे से छोटा साइज है, सांप के सबसे बड़ा साइज है, फिर भी अगर मैं फिटिंग कर रहा हूं तो भी ढीला हो रहा है। इसी फिट को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस। क्लियर है। और इस प्रकार की मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस में आता है स्लाइडिंग फिट। क्या आता है, स्लाइडिंग फिट। एक स्लाइडिंग फिट दिखाऊं क्या तुम लोगों को, दिखाऊं, थोड़ा सा टाइम बेकार हो जाएगा। एक मजेदार चीज है कि स्लाइडिंग फिट होता कैसा है, बढ़िया चीज है, देखोगे, दिखाऊं, बर्बाद हो जाएगा लेकिन अभी चलो दिखाता हूं यार, मजेदार चीज है। अभी नहीं, अभी पब्लिक देख रहे हैं यार, नेट में जा रहा है, रहने दो। व्हाट्सएप में मैं वीडियो रखा हूं कि स्लाइडिंग फिट कितना शानदार होता है। स्लाइडिंग फिट इस प्रकार की फिट होती है, याद रखो, स्लाइडिंग फिट एक इस प्रकार की फिट होती है कि पुश फिट से थोड़ा कम होती है। अब फिर बोलोगे सर पुश फिट क्या है। पुश फिट ऐसा है कि ना आपको ठोकने का जरूरत है, ना आप छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, नहीं, ठोकना पड़ेगा, हल्का सा पुश, हल्का सा दबाव, ना आपको किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देना है। कभी कभी आप घर में देख रहे हैं, हाथ से मारने की कोशिश करते हो, इस प्रकार अगर हाथ से मार दिया और वो जा रहा है, इस प्रकार की फिट को हम पुश फिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुश फिट बोलते हैं। कभी कभी हाथ से मारते मारते चला जाता है। अगर हाथ का प्रयोग ना करके अगर तुम्हें सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करना पड़ा, या किसी हल्का काम से, हल्के से थोड़ा सा हाथ के दबाव से ज्यादा, हल्का सा ज्यादा अगर तुम्हें मारना पड़ा, इस प्रकार की फिट को हम बोलते हैं फोर्स फिट। क्या बोलते हैं, ड्राइव फिट। क्या बोलते हैं, फोर्स नहीं, ड्राइव। क्या बोलते हैं, ड्राइव फिट। जोर से बोलो, ड्राइव फिट। अगर हाथ के दबाव से ज्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ गया फिटमेंट के लिए, इसको बोलते हैं ड्राइव फिट। और इस प्रकार के फिट में हमें हैमर की आवश्यकता पड़ जाती है, दैट मे बी सॉफ्ट, दैट मे बी ए स्टील हैमर, जिसको ड्रॉप फॉर द कार्बन स्टील से बनाया हुआ हैमर हो, या फिर वो मैलेट हो सकता है, वो प्लास्टिक हैमर हो सकता है, वो लेड हैमर हो सकता है, वो रॉहाइड हैमर हो सकता है, वो किसी भी प्रकार के हैमर हो सकता है। हाथ के दबाव से ज्यादा अगर तुम्हें दबाव पड़ गया किसी फिट को बनाने में, तो उस प्रकार की फिट को हम ड्राइव फिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें। लेकिन याद रखो, मैं फोर्स फिट बोला था, फिर ड्राइव फिट बदल दिया ना, ये एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, मैं इसीलिए इसको रिजेक्ट करके ड्राइव फिट बुलवाया। क्या अंतर होता है, फिट पढ़ाएंगे तो उस समय तो सब कुछ चर्चा करेंगे, फिर नहीं तो ये रह जाएगा। देखो अभी अब बात करते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, ओके, अब निगेटिव की बात करते हैं। ये तो हमारा मैटर क्लियर हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं हमारा निगेटिव फिट। निगेटिव अलाउंस क्या होता है। निगेटिव में भी मैक्सिमम और मिनिमम है, बढ़िया सुनना। जो निगेटिव
जो निगेटिव अलाउंस होता है, जो निगेटिव अलाउंस होता है, ये हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक। मतलब कुछ भी कैसे भी फिट करो वो टाइट फिट होगा ही होगा, मतलब सांप का साइज हमेशा बड़ा रहेगा। ये हमेशा याद रखो, इसकी जो किसी से भी किसी का अंतर निकालो ये माइनस में जाते हैं। समझ में आ रहा है? देखो ये जो निगेटिव अलाउंस है ये दो प्रकार के, एक हो गया मैक्सिमम, एक हो गया मिनिमम। तो मैक्सिमम निगेटिव अलाउंस किसको बोला जाता है? मतलब ये क्या होगा? सबसे ज्यादा टाइट फिट है कि नहीं? तो यहां पे मैक्सिमम है तो यहां पे हो जाएगा मिनिमम। हमेशा होल को पहले रखा जाता है, इसको पहले होल को रखा जाएगा, उससे माइनस किया जाएगा, नहीं तो माइनस कैसे आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मिनिमम क्यों होल को रखा जाता है ये भी बता दूं, क्योंकि भारतीय मानक पद्धति होल बेसिस सिस्टम को अपनाता है। होल बेसिस सिस्टम, दुनिया में दो प्रकार की सिस्टम पद्धति चलता है। कोई भी दुनिया की, कोई भी देश की सिस्टम हो वो दो प्रकार की फिटिंग पद्धति को अपनाता है, या तो होल बेसिस या तो सॉफ्ट बेसिस। होल बेसिस और सॉफ्ट बेसिस में अंतर ये होता है कि होल बेसिस सिस्टम को हम कैपिटल में, सॉफ्ट बेसिस सिस्टम को हम स्मॉल में दर्शाते हैं। जो होल बेसिस सिस्टम में होता है वो होल को कांस्टेंट रखा जाता है, साइज को, किसी साइज को लेकर सॉफ्ट की साइज को बनाया जाता है। मतलब इसकी साइज वैरी होता है, वैरी करता है। सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में सॉफ्ट रहता है कांस्टेंट और होल वैरी करता है। यही पे एक सवाल आता है, पता है क्या? सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में टॉलरेंस किसके ऊपर दी जाती है? सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में, क्योंकि होल तो कांस्टेंट है, छूट दिया जाएगा किसपे? क्वेश्चन ये आता है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आता है कि सॉफ्ट बेसिस सिस्टम हो या होल बेसिस सिस्टम हो, अगर होल बेसिस पूछ गया तो सॉफ्ट के ऊपर, सॉफ्ट बेसिस पूछ गया तो होल के ऊपर। ये क्वेश्चन कई बार आया है डीएमआरसी वगैरह में, तो इसको याद रखना। तो बात है निगेटिव अलाउंस कितने प्रकार के हैं? एक हो गया मैक्सिमम, एक हो गया मिनिमम। तो मैक्सिमम निगेटिव अलाउंस किसको बोलेंगे? मिनिमम होल माइनस मैक्सिमम सॉफ्ट। जब मिनिमम होल और मैक्सिमम सॉफ्ट को माइनस करेंगे और अगर इसका आंसर निगेटिव में आता है तो यही हो जाएगा क्या? मैक्सिमम टाइट, सबसे ज्यादा टाइट फिट। फिर मिनिमम निगेटिव अलाउंस क्या होता है? मिनिमम निगेटिव अलाउंस ये होता है कि मैक्सिमम होल माइनस मिनिमम सॉफ्ट। मतलब यहां पे उस समय जैसे बोला था, छोटे से छोटा होल का छोटे से छोटा साइज सॉफ्ट के बड़े से बड़े साइज से भी बड़ा होता है। इस यहां उल्टा हो जाएगा, सॉफ्ट की छोटे से छोटा साइज होल के बड़े से बड़ा साइज से भी बड़ा होता है। वहां पे हो जाएगा क्या? मिनिमम निगेटिव अलाउंस। क्या क्लियर हो गया? बढ़िया, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार की ये सब चीजें अलाउंस और टॉलरेंस में अंतर इस प्रकार की है। अब इसके बाद ग्रेड ऑफ टॉलरेंस की बात है। क्या ग्रेड ऑफ टॉलरेंस की बात है? कितना टाइम हो गया? ओके, टाइम एबव हो रहा है, बस थोड़ा सा 10 मिनट और है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है भाई। मैं अगर कैलकुलेशन ना करूं, खाली आगे पढ़ा दूं तो तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इतना शानदार चीज है, क्योंकि इसी के ऊपर जब क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा चक्कर खा जाता है। देखो ये सब चीजें अगर क्वेश्चन में आ गया तो स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? तो इसलिए बेहतरीन तरीके से समझना चाहिए। ओके।